नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैंने पिछली वीडियो में आपको रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक अपक्रिया से संबंधित मैंने ये तथ्य बताया कि रासायनिक अपक्रिया को हम कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। आज का वीडियो जो है हमारा, उस वीडियो में हम आपको संयोजन अपक्रिया के बारे में बताएंगे, मतलब रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है और कैसे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं वो सिखाया। आज के वीडियो में बच्चों हम आपको संयोजन अपक्रिया के बारे में बताएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सरल है बच्चों। कैसा है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब कोई अभिकारक, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक, क्या दो अभिकारक हैं। अभिकारक क्या होता है सर, आपने पिछली वीडियो देखी क्या? नहीं देखी? तुरंत जाओ पहले पिछली वीडियो देख के आओ, क्योंकि उसमें एक प्रश्न ऐसा है जो परीक्षा में पूछा जाना है। मैंने भविष्यवाणी भी की है, तो पहले पिछली वीडियो देख के आओ। और इस वीडियो में ये जानो कि जब दो अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब दो अभिकारक या दो से अधिक हो, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, एक हम बीकर लेते हैं, इस बीकर में हम बच्चों डाल देते हैं हाइड्रोजन गैस और डाल देते हैं ऑक्सीजन गैस और बन जाए आपका जल। क्या बन जाए? जल। मतलब दो या दो से अधिक जल अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। रासायनिक अपक्रिया में उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। हम आज बच्चों आपको इस वीडियो में रासायनिक अपक्रिया का प्रकार पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहला आपका प्रकार है संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब, संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। अगर नोट भी करना हो कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? संयोजन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? संयोजन अपक्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, उस प्रकार की अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। दो पदार्थ मिलाइए एक पदार्थ बने, सीधी सी बात है, वो क्या है आपका? संयोजन अपक्रिया। अब संयोजन अपक्रिया की परिभाषा है, उदाहरण आप भी लिख सकते हैं 2s2 + O2, कुछ भी कर सकते हो बच्चों, बहुत सरल है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कर दिया आपका 2s2 + O2 तो बन गया 2s2। लेकिन इनके एग्जाम्पल में जो महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे पहला तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन का जलना कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है? क्या? जब मैग्नीशियम रिबन जलती है, मैग्नीशियम रिबन का जलना बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। मैग्नीशियम रिबन का जलना कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है? कैसे जानोगे? पहली बात तो मेरी बात को समझिए, मैग्नीशियम की जो रिबन है वो जलती है। जलन कोई पदार्थ कब जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जल सकता है। अभी जान लो बात, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ नहीं जलता है। तो कहने का तात्पर्य है मैग्नीशियम 2Mg प्लस O2, जब 2Mg और O2 मिलकर बना देते हैं 2MgO, कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है? ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम रिबन जब भी जलती है तो सफेद प्रकार का पाउडर प्राप्त होता है। बच्चों मैं बता दूं, जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे तो पहले तो बहुत चमक होगी, एकदम ब्राइट डजलिंग होगी एकदम बिल्कुल, और इसके साथ एक सफेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरी बात को आप समझे? मैंने बोला कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे तो एक सफेद प्रकार का पाउडर प्राप्त होता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं,
और Mg प्लस O2 मिलके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान से देखिए, दो पदार्थ मिलके एकल उत्पाद बना रहा है, कौन सी अक्रिया है, संयोजन अक्रिया। कौन सी, संयोजन। मैग्नीशियम रिबन का जलना कौन सी अक्रिया है, संयोजन अक्रिया। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आप तैयार कर लीजिए बच्चों अच्छे से कि कोई भी मैग्नीशियम रिबन अगर जलती है तो किस अक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अक्रिया का उदाहरण है। दूसरी बड़ी बात, ये बात अगर नहीं ध्यान रखे, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट नोट्स ध्यान रखिए जो इस परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन का जलना किस अपक्रिया का उदाहरण है, तो सबसे बड़ी बात है कि मैग्नीशियम रिबन का जलना संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। लेकिन जब मैग्नीशियम रिबन जलती है तो उसके साथ बहुत अधिक उष्मा भी उत्पन्न होती है, साथ में एक सफेद रंग का पाउडर भी प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन का जलना बिंदी बिंदी अक्रिया है, तो संयोजन अक्रिया के साथ उष्माक्षेपी भी है। उष्माक्षेपी क्या होती है सर, जब उत्पाद के रूप में उष्मा बाहर निकलती है, उष्माक्षेपी जब उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी। यहाँ पास जब मैग्नीशियम रिबन जम रही है तो उसके साथ सफेद पाउडर के साथ क्या निकल रहा है, हीट निकल रही है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन का जलना संयोजन अक्रिया के साथ क्या है बच्चों, उष्माक्षेपी भी है। मैग्नीशियम रिबन का जलना उष्माक्षेपी तथा संयोजन अक्रिया है, उष्माक्षेपी तथा संयोजन अक्रिया है। बड़ी बात है, गौर किए रहना। क्या मैंने बताया, परीक्षा में पूछ सकता है मैग्नीशियम रिबन का जलना कौन सा है, तो उष्माक्षेपी तथा संयोजन अक्रिया है। दूसरी बात, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सफेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, सफेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है। सफेद रंग का मैग्नीशियम, सफेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है, जो क्या होता है, सफेद रंग का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। कोई नहीं बताएगा आपको ये सब, आपको सिर्फ ये बताया जाता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले खरोचती क्यों है, साफ क्यों करते हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन जो आएगा वो बता दूं पहले कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, सफेद रंग का पाउडर, जो किसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो एक बार रिवीजन करें पहले। संयोजन अक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, संयोजन अक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण 2s2 प्लस O2, 2s2O, कुछ भी ले लो। एग्जाम, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिबन का जलना कौन सा क्रिया का उदाहरण है, संयोजन। देख लीजिए, हो रहा है दो उत्पाद अभिकारक एकल उत्पाद बना रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या है, संयोजन अक्रिया। क्या है, संयोजन अक्रिया या उष्मा क्षेपी अक्रिया। दूसरी बात, मैग्नीशियम रिबन का जलना उष्मा क्षेपी क्यों है, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हैं तो बहुत अधिक चमक उत्पन्न होती है, साथ में अधिक उष्मा उत्पन्न होती है, मतलब उष्मा बाहर निकल रही है, किसके रूप में, उत्पाद के रूप में। जब उष्मा उत्पाद के रूप में निकलती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अक्रिया। मैग्नीशियम रिबन के जलाने पर सफेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है, उसका नाम क्या है बच्चों, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं जो परीक्षा में पूछता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम रिबन है। हाँ सर, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते, क्यों नहीं बता रहे सर आप, अभी बताता हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एमपी बोर्ड के क्लास 10 से साइंस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको सिर्फ इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड करेंगे बच्चों। तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट भी करिए, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करते चलिए, क्वेश्चन पाते चलिए इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि मेरी पहचान जो है एमपी बोर्ड से है, पेपर मैं लीक तो नहीं कर रहा हूँ, आउट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, और क्या करेंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात मैं करता हूं, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना
जल के साथ अपक्रिया करता है। बिना बुझा हुआ चूना, ये कई बार परीक्षा में पूछा है सर। जल के साथ अपक्रिया करके, बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। सर ये किस अपक्रिया का उदाहरण है? बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, हर अपक्रिया में 3 एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नंबर मैग्नीशियम रिबन का जलना, इस अपक्रिया को संयोजन तथा उष्माक्षेपी अपक्रिया का। मैग्नीशियम रिबन के जलने पर सफेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ, बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है बच्चों? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को ही बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब CaO जल के साथ क्रिया करता है CaO प्लस H2O तो बना देता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। भैया संयोजन अपक्रिया है। सर आप इतने जानकार कहां से? मैं जानकार नहीं हूं बच्चों, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहा है तो संयोजन है। नहीं बनाता तो नहीं बोलता। तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, धीरे से बात नहीं, लाइक बस करिएगा। बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है CaO प्लस H2O बना दिया CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। दूसरी बड़ी बात, एक और एग्जांपल देख लीजिए। कोयले का जलना सर क्या है आप बताइए ना सर? कोयले का जलना कौन सी अपक्रिया है? कोयले का जलना, अरे नालायक, कोयले मतलब कार्बन, जलने का मतलब सर ऑक्सीजन के साथ क्रिया। कोई पदार्थ तभी जलता है जब ऑक्सीजन उपस्थित हो। C+O2 बन गया CO2, ये भी संयोजन अपक्रिया है। तो ध्यान में रखना कि संयोजन अपक्रिया एक रासायनिक अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। संयोजन अपक्रिया में मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम जब भी रिबन जलती है तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, साथ में एक सफेद पाउडर देता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी बड़ी बात, दूसरा एग्जांपल समझिए। बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO H2O के साथ क्रिया करके CaOH का होल टाइप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। तीसरी बड़ी बात, कोयले का जलना किस अपक्रिया का उदाहरण है? C+O2। जलने का जब भी बात हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति। उदाहरण बता देता हूं, भूलेगा नहीं। एक काम करो, आप एक मोमबत्ती को जलाओ। मोमबत्ती अगर आप मोमबत्ती को जलाए, आप वातावरण की उपस्थिति में जल जाती है। फिर आप एक कांच की ग्लास रखो, जब तक ऑक्सीजन उपस्थित रहती है जलती है, वरना बंद हो जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई पदार्थ कब जलता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थित होगी। तो कोयला कब जलता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थित में। C+O2 बन गया CO2, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं तो क्या है? संयोजन अपक्रिया। अगर आपको संयोजन अपक्रिया समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, क्योंकि बच्चों ज्ञान और ज्ञान लोगों तक पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।